में अगर आपको जैसे जैसे बड़ा करते जाएंगे बिजनेस में सब कुछ होगा, राइट। यहां पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिटी कंपनी मैनेज कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है आपके लिए, रॉ मटेरियल कंपनी लेकर आ रही है। आपको पता भी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोडक्ट को चलाने के लिए क्या क्या अप्रूवल लेने पड़ते होंगे, वो अप्रूवल कंपनी ले रही है, वो सर्टिफिकेशन सारे कंपनी ले रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस लेबर को कंपनी संभाल रही है, मार्केटिंग कंपनी कर रही है, मतलब कि कैटलॉग्स कंपनी बनाकर दे रही है आपको, ब्राउशर्स कंपनी बनाकर दे रही है, सब कुछ कंपनी बनाकर दे रही है। 11 तारीख को आपके पे आउट्स बने, 10 तारीख को 11 तारीख को आपके अकाउंट में आ गए सर। अकाउंट्स कंपनी मैनेज कर रही है, फाइनेंस कंपनी मैनेज कर रही है, इसका मतलब सब कुछ कंपनी मैनेज कर रही है सर। एक सिस्टम मिला हुआ है आपको। कभी ऐसे सोचना, जो बिजनेसमैन होंगे मेरी बात समझ रहे होंगे, एक करियाना स्टोर वाले को भी बार बार सामान लेके आना पड़ता है, क्रेडिट डेबिट कंपनी मैनेज कर रही है भाई साहब। क्रेडिट डेबिट, क्या आपका कोई क्रेडिट डेबिट हो रहा है मैनेज? अकाउंट संभालने पड़ रहे हैं? नहीं। तो पूरा का पूरा सिस्टम है। इवन लॉजिस्टिक कंपनी मैनेज कर रही है। आप दिल्ली में बैठकर पूरे भारत में काम कर सकते हैं, देहरादून में बैठकर पूरे भारत में काम कर सकते हैं, नैनीताल में बैठकर, शिमला में बैठकर पूरे भारत में काम कर सकते हैं। कौन मैनेज कर रहा है सर? कंपनी। आपका सामान पहुंचाया जा सकता है। मोहम्मद इमरान जी हमारे पास में सऊदी अरेबिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कौन मैनेज कर रहा है सर? कंपनी। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप मैनेज कर रहे हो? क्या आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है? किसके पास है सर? कंपनी के पास। सोचो सोचो, कभी सोचो, बिजनेस को समझो पहले, राइट। तो हमारे पास में एक सिस्टम है। कील और हथौड़े से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा कि कौन सी चीज कील है कौन सी चीज हथौड़ा है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूं। अब ये सिस्टम सबके लिए काम करता है, सबके लिए। अब उस कील और हथौड़े को चलाना कैसे है, उसकी एडुकेशन कैसे है, उस पर काम कैसे करना है, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना, लोगों तक कैसे पहुंचना है, नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, लीडरशिप कैसे डेवलप करनी है, राइट, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, इसके लिए है टीएसएस का एजुकेशन सिस्टम। इसके लिए हम ये ट्रेनिंग्स करते हैं, टीएसएस एजुकेशन सिस्टम, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आज की डेट में। छोटे छोटे बच्चे, हर उम्र के लोग, राइट, जो कि अच्छी अच्छी इनकम पर पहुंच पा रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, राइट। पंकज जी प्रोफेशनल हैं, शिवानी जी प्रोफेशनल है, भूपेश जी, संदीप जी, मनोज जी प्रोफेशनल हैं, योगिता जी प्रोफेशनल हैं। ये प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी नौकरियां की, अच्छी अच्छी नौकरियां की, 1-1 लाख की सैलरी पे पहुंचे और उसके बाद इस बिजनेस को कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, 17 साल के। कल मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, 14.5 साल की उम्र सर, 14.5 साल की उम्र, और वो बंदा स्टार डायरेक्टर चला गया तकरीबन, और तकरीबन 30-35 हजार का चेक है उसका यार। स्टार डायरेक्टर, 14.5 साल क्या होता है? अगर 14.5 साल का भी बच्चा समझ रहा है एक कंपनी के सिस्टम का और टीएसएस के एजुकेशन सिस्टम का फायदा उठा पा रहा है, तो सोचो क्या हो सकता है, सोचो क्या हो सकता है। सो एक लाइन हमेशा ध्यान रखना, नथिंग विल वर्क इफ यू विल नॉट वर्क। हमेशा ध्यान रखना, कुछ काम नहीं करेगा अगर आप काम नहीं करेंगे, और इससे आसान सिस्टम नहीं मिल सकता जीवन में कुछ बड़ा करने का। एग्जांपल्स आपके सामने हैं बहुत सारे। हाँ, हमारा बिजनेस सांप सीढ़ी की तरह है। सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी की तरह क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाएंगे कहीं ना कहीं सांप काट लेगा हमें और हम नीचे आ जाएंगे। कभी कभी वो सांप हम बोलते हैं अपलाइन है, अपलाइन का सपोर्ट ना मिलना है। कभी कभी वो सांप हम बोल देते हैं कि प्रोडक्ट्स हैं। कभी कभी वो सांप बोल देते हैं कि डाउनलाइन काम नहीं कर रही। कभी कभी हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया से, क्योंकि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलती है इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अभी इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। मैं एक बाइनरी कंसेप्ट से छोड़कर हम लोग वेस्टिज में क्यों आए? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे और समझ में आया कि किसी भी बाइनरी कंसेप्ट में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकती, राइट। तो इसीलिए इस सिस्टम का हिस्सा बने। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की नॉलेज नहीं होती, इसलिए ऐसा होता है, राइट। सो दोस्त, सांप सीढ़ी की तरह है हमारा बिजनेस। और कोई लैडर लेगा, ऊपर चढ़ जाएगा एकदम। वो जो लैडर ले रहा है और जहां सांप काट गया वहां पर कोई अपलाइन नहीं है मेरे दोस्त, कोई डाउनलाइन नहीं है वहां पर कोई कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं है, कोई कंपनी का कोई गलती नहीं है। कंपनी का सिस्टम सबके लिए सेम है, टीएसएस का सिस्टम सबके लिए सेम है। वहां पर फर्क पता है क्या है?
जिसने लैडर चढ़ लिया, जिसने सीढ़ी चढ़ ली, उसने अपने एटीट्यूड को डेवलप कर लिया, माइंडसेट को डेवलप कर लिया। जिसको सांप काट रहा है बार बार, वो अपने माइंडसेट को, एटीट्यूड को डेवलप ही नहीं कर पाया अभी तक, जिसको बार बार सांप काट रहा है। यही फर्क है, यही फर्क है, राइट। गरीब से गरीब आदमी कामयाब हो सकता है इस सिस्टम में, कम से कम पढ़ा लिखा आदमी कामयाब हो सकता है सर इस सिस्टम में। इतना आसान सिस्टम है। खैर बढ़ते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, मैंने तो रिकॉर्ड हो रहा है कहीं ना कहीं, somebody is already recording it। कुछ चीजें मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल गया आज, नहीं कोई बात नहीं है। सबसे पहली चीज, मैं एक दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को बहुत सुना है मैंने, उनका नाम है लेस ब्राउन। लेस ब्राउन एक समय पे दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रहे, नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर इन द वर्ल्ड। अब तो खैर थोड़ी एज ज्यादा हो गई तो नंबर 1 नहीं रहे, लेकिन एक समय पे लंबे समय तक 10 साल तक 15 साल तक वो नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर रहे। उनसे 3 चीजें पूछी गई कि कौन सी ऐसी 3 चीजें जो मैं आगे आगे करके आपको बताऊंगा, 3 चीजें कौन सी हैं। तो उन्होंने बोला सबसे पहली चीज जो है वो है माइंडसेट। सबसे पहली चीज, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, क्योंकि अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। माइंडसेट, देखो दोस्तों, एक सिंपल बात बताता हूं आपको, एक सिंपल बात बताता हूं। माइंडसेट दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ में हो, राइट, तो वो भी आपका माइंड वॉश करेंगे कुछ ना करने के लिए, वो भी आपका माइंड वॉश करेंगे नेगेटिव बोलने के लिए। दूसरा सिक्का, आप पॉजिटिव लोगों के साथ हो, वो भी आपका माइंड वॉश करेंगे जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, वो भी आपका माइंड वॉश करेंगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और ये दोनों में से एक चीज हमेशा हो रही होगी आपकी जिंदगी में। हेलो, मैं क्या कह रहा हूं कि ये दोनों में से एक चीज हमेशा हो रही होगी, क्योंकि अगर आप लेफ्ट यहां पर नहीं होंगे ना तो यहां पर होंगे, और अगर यहां पर नहीं होंगे तो यहां पर होंगे। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। अगर मैं पेन उठाऊंगा तो कैप भी उठेगी ही उठेगी, मोबाइल की एक साइड उठाऊंगा तो दूसरी साइड भी उठेगी ही उठेगी, बोतल उठाऊंगा तो ढक्कन भी उठेगा ही उठेगा। ये दोनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। इसका मतलब या तो इधर या तो इधर, राइट। यही माइंडसेट है बेसिकली, कि या तो इधर या तो इधर। लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लोग माइंड वॉश करते हैं। अरे वो पॉजिटिव रहने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए माइंड वॉश कर रहे हैं, अदरवाइज तेरा माइंड वॉश तो वैसे ही हो रहा है। सबसे ज्यादा माइंड वॉश तो टीवी कर रहा है, नेटफ्लिक्स कर रहा है, राइट। सो माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडसेट के ऊपर खूब काम करना है मेरे दोस्त। क्या माइंडसेट डेवलप करना है? फ्रॉम द एम्प्लॉय माइंडसेट टू द एम्प्लॉयर माइंडसेट। एम्प्लॉय माइंडसेट की जगह हमें एम्प्लॉयर माइंडसेट पे माइंड बिल्ड करना है। एम्प्लॉयर मतलब अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, जिसकी पूरी की पूरी सिस्टम को फॉलो करके हम एम्प्लॉयर बन सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं सर, राइट। कम पढ़े लिखे लोगों को, कम उम्र के लोगों को, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को, ज्यादा उम्र के लोगों को, सबको, रिटायर लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम कमाने वालों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। सो एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉयर के माइंडसेट की तरफ बढ़ना है, इसको चेंज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा कि मेरे बोलने से चेंज कर लो, जो मेरे बोलने से अगर चेंज कर लें वो तो जबरदस्त कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये चेंज करना जरूरी है सर, राइट। फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड टू अ सिस्टम मेकर, सेल्फ एम्प्लॉयड से सिस्टम मेकर, सिस्टम मेकर मतलब नेटवर्क मेकर, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन? जिसकी एक दुकान। नेटवर्क मेकर कौन? जिसकी 100 दुकानें। कल मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया, 700 स्टोर, मोर देन 700 आउटलेट रिलायंस फ्रेश के पास क्या बना रहे हैं सर? नेटवर्क। 41,000-45,000 करोड़ का बिजनेस 3 महीने के अंदर, तो पूरे साल में 1.6 लाख करोड़ का बिजनेस सिर्फ रिलायंस फ्रेश, राइट। क्या बना रहे हैं सर? नेटवर्क। नेटवर्क।
फ्रॉम थिंकिंग सर्वाइवल टू सिग्निफिकेंट, सर्वाइवल भी एक सोच है। सर्वाइवल का मतलब मैं सर्वाइव कर जाऊं, मेरा अगला महीना कैसे बीते, मेरा अगला उससे अगला महीना कैसे बीते, जैसे कि सैलरी में होता है। सिग्निफिकेंट मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा करते चले गए कि सर्वाइवल की टेंशन ही ना हो, राइट। फ्रॉम अपॉर्चुनिटी टेकर टू अपॉर्चुनिटी गिवर, अपॉर्चुनिटी टेकर तो आप थे, लेकिन अब आप अपॉर्चुनिटी गिवर बन गए, तो उस तरह से अपने आप को, अपने माइंड को डेवलप करना है। फ्रॉम मीडियोकर लाइफ टू मैग्निफिसेंट, या तो आम आदमी की तरह सोच सकते हो या खास आदमी की तरह सोच सकते हो। सबसे पहली चीज, सोच माइंड सेट से ही तैयार होगी कि आप आम आदमी की तरह सोच रहे हो या आप खास आदमी की तरह सोच रहे हो, राइट। फ्रॉम थिंकिंग स्मॉल टू थिंकिंग बिग, आप छोटा सोच रहे हो या आप बड़ा सोच रहे हो, राइट। अपने लिए क्या फाइनेंशियल फ्रीडम सोच रहे हो तो क्या उसके ऊपर काम कर रहे हो अपने लिए, ये बहुत है। फ्रॉम नो प्रायोरिटी टू टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ये बिजनेस मेरे लिए हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है। मैं कुछ भी करूं, कुछ भी मेरी हैबिट्स हो, लेकिन मैं बिजनेस की प्रायोरिटी कभी ऊपर नीचे नहीं करता, राइट। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे मैं बोलूंगा हर चीज से ऊपर, हर चीज से ऊपर रहा है, राइट। सेक्रीफाइस इज इंपॉर्टेंट, जब आपको कुछ भी बड़ा करना है, कुछ भी बड़ा करना है और सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो भी जिंदगी कट जाएगी, तो भी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन सेक्रीफाइस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया, राइट। सो नो प्रायोरिटी टू टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, कैसे कन्वर्ट करना है उसके ऊपर आपको काम करना है, ये माइंडसेट डेवलप करना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आप लोगों के कि ये माइंडसेट हमको डेवलप करना है। ऐसा माइंडसेट के लिए क्या किताबें पढ़नी है वो देखो, आप अपने अपलाइन से पूछो, नहीं तो मेरे से पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कौन सी चीज को डेवलप करना है, ये माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक किताब दे देता हूं आपको, दो किताबें बता देता हूं सबसे पहले कि माइंडसेट को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। पहली किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उसको पढ़ के आप अपने माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, सोचो और अमीर बनो, हिंदी में भी अवेलेबल मिल जाएगी आपको। दूसरी किताब है जो इस सब्जेक्ट में आपके काम आ सकती है, जो कि हिंदी में भी मिल जाएगी, उसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड, सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड। उसके राइटर हैं टी हार्व एकर। सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड, सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड, टी हार्व एकर। ये दो किताबें हैं जो कि माइंडसेट को डेवलप कर सकती हैं आपके, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उतनी ही बता रहा हूं जितनी आपके लिए अभी स्टार्टिंग में अवेलेबल है, राइट। टी हार्वेकर की सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड और नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, ये दो किताबें आपके माइंडसेट को डेवलप कर सकती हैं, राइट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल हिंदी में भी अवेलेबल है यार, सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड भी हिंदी में मिल जाती है। सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड ही बोलते हैं उसको, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, वैसे ध्यान नहीं है मुझे, राइट, बट लेकिन सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड, ठीक है। सो यू मस्ट बी क्लियर ऑन, जब माइंडसेट क्लियर होगा तो आपको क्लैरिटी होगी कि आपको 15,000 पर मंथ की इनकम से पार्ट टाइम या फुल टाइम अपने काम को क्यों शुरू करना है। 15,000, 20,000, आज शिवानी जी ने एक वो भेजा मेरे को, एक लड़की जिन्होंने 4 महीने पहले हमारे साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, 17 साल की लड़की, अंजना कुमारी, अंजना कुमारी नाम है उनका, और उस लड़की ने 1 लाख रुपए कमा लिए 4 महीने के अंदर। शी इज नाउ एट 50,000 रुपीज। मेरा व्हाट्सअप पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। 50,000 की इनकम पर पहुंची हैं वो इस महीने। तो अंजना जी को बहुत 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 मुबारकबाद मेरी तरफ से, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। 50,000 का इनकम पर पहुंची हैं वो 4 महीने के अंदर दोस्त। और पहले महीने की इनकम मुझे ध्यान नहीं है क्या है, मैं व्हाट्सअप नहीं चल रहा मेरा, नहीं तो मैं जरूर बताता आपको। फर्स्ट मंथ की इनकम तो 50,000 नहीं रही होगी ना, लेकिन उन्होंने तैयारी की 50,000 की, राइट। शी प्रिपेयर्ड फॉर 50,000 कि चौथे महीने से 50,000 रुपए कैसे आए। शुरुआत हो सकता है 1 मिनट, मिल गया पहले महीने की इनकम 13,000 दोस्त, 13,000 पहले महीने की इनकम है अंजना जी की। 13,000, 13,000। अगले महीने की 15,000, तीसरे महीने की 22,000, चौथे महीने की 50,000। मुझे बता दो 17 साल की लड़की के पास में एथिकल तरीके से और क्या ऑप्शन है जिंदगी में आगे बढ़ने की, मुझे ये समझा दो आप, राइट। 13,000, 15,000, 22,000, 50,000,
13,000। तो आपके पास भी रीजन होना चाहिए मेरे दोस्त कि आपको 12-13 हजार रुपए क्यों कमाने हैं, राइट। रीजन होना चाहिए 15,000 रुपए पर मंथ पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम। योर रीजन टू नॉट स्टॉप फॉर नेक्स्ट 3 years। बहुत सारे लोग हैं जो कि अगले 2 साल हमारे साथ में 28 महीने से हैं, 29 महीने से हैं, राइट। और 3 साल में वो 3 साल पूरे होते होते, आई एम श्योर कि सितंबर पूरे होते होते उनमें से बहुत सारे लोग 5 लाख रुपए की इनकम को टच कर देंगे। मुझे बता दो कि 3 साल में 5 लाख रुपए बहुत सारे लोगों को कहाँ आ सकते हैं। 3 साल में 5 लाख रुपए बहुत सारे लोगों को कहाँ आ सकते हैं, मुझे ये समझा दो। यही आ सकते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट 3 years। और मैं फिर से बोल रहा हूं, चलो आपको 5 नहीं आएंगे भाई, 1 आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। 1 लाख भी 3 साल में कहाँ मिलेगा? मुझे समझाओ, आप भी समझो इस बात को कि 1 लाख भी 3 साल में कहाँ मिलेगा। और वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट में रिज्यूम काम करेगा अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो। इक्वल अपॉर्चुनिटी, छोटा हो बड़ा हो, कम पढ़ा लिखा हो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, प्रोफेशनल हो नॉन वर्किंग स्टूडेंट हो, 3 लाख रुपए। योर रीजन टू नॉट स्टॉप। कितना बड़ा वाइड रेंज है हमारे पास में। हम सिर्फ इंजीनियर्स के साथ काम नहीं कर सकते, हम डॉक्टर्स के साथ भी काम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं, हाउसवाइफ के साथ भी काम कर सकते हैं, आर्किटेक्चर के साथ भी काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर के साथ भी काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस वाले के साथ भी काम कर सकते हैं, बैंकिंग वाले के साथ भी काम कर सकते हैं। कितना वाइड रेंज है। पैन इंडिया में कहीं भी किसी के भी घर में घुस जाओ, इतना वाइड रेंज। योर रीजन टू प्रायोरिटाइज नेटवर्क मार्केटिंग एज अ प्लान ए और बी। Why you need 15,000 in the month of January 2022? Sorry, right? Why you need rupees 1 lakh by September 2022? ये क्लियर होना जरूरी है कि क्यों, क्योंकि आपका रीजन ही आपको चलाएगा सर, आपका रीजन ही आपको चलाएगा। फार मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने के लिए, यू आर नाउ इनटू अ बिग बिजनेस। आप मेरे दोस्त बहुत ही बड़े बिजनेस का हिस्सा बन चुके हैं, बहुत ही बड़े बिजनेस का, जहां से लोगों ने प्राइवेट जेट लिया है, जहां पर एक शख्स को मैं जानता हूं जिन्होंने 48 लग्जरी कार, हेलो ध्यान से सुनना, 48 लग्जरी कार, 8 मेंशन, मेंशन मींस बड़े बड़े घर, 8 मेंशन, 3 प्राइवेट जेट, 1 हेलीकॉप्टर और 3 याट, याट बोलते वो बड़ी वाली बोट को, राइट। और एक ही जीवन काल में, एक ही जीवन काल में, दोबारा रिपीट करूं, 48 लग्जरी कार जो किसी बड़े शोरूम में भी नहीं होंगी दोस्त, 48 लग्जरी कार्स इसी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू और जनरेशन प्लान में ही पॉसिबल है, राइट। और आज करोड़ों रुपए की इनकम भी है। 48 लग्जरी कार, 8 बड़े बड़े मेंशन, 3 प्राइवेट जेट, 1 हेलीकॉप्टर, 3 याट, याट मतलब वो जो गूं करने वाली बोट होती है ना, समुद्र में चलती है, गूं, बड़ी सी तेज भागती है जो, राइट। सो ये पॉसिबल है मेरे दोस्त, बिग बिजनेस में। अब आप, यू आर नाउ इनटू बिग बिजनेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी अंजनी जी, अंजनी, सॉरी अंजनी। So you are now into a big business. Business has some strategies to follow. बिजनेस की कुछ स्ट्रेटेजी है। पहला, स्टार्ट इट विद द बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट से उसको स्टार्ट करें। और पहले 2 महीने, फर्स्ट 2 months आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स ऑफ योर बिजनेस। पहले 2 महीने आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले 2 महीने ही आपको सबसे ज्यादा ना सुनने को मिलती है। पहले 2 महीने ही आप स्ट्रगल करते हैं स्टार्टिंग में सिस्टम को समझने के लिए। पहले 2 महीने आप स्ट्रगल करते हैं सिस्टम को अपनाने के लिए। पहले 2 महीने पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, जो कि नेचर में नहीं होता हमारा, राइट। हम बचपन से लेकर नेगेटिव, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास नेगेटिव सिस्टम में रहा है, तो नेचर में नहीं होता पहले 2 महीने। इसलिए फर्स्ट 2 months आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोलते हैं कि कोई ट्रेनिंग मत छोड़ो। कोयला होता है कोयला, उसको अंगीठी में रखो तो वो गर्म रहता है, अंगीठी से निकाल कर बाहर रख दो तो वो ठंडा हो जाता है, चिल्ल पड़ जाता है, राइट। तो इसीलिए अंगीठी में रहें। ये जो सारे सिस्टम्स हैं, ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं, ये सारी की सारी एक अंगीठी है जिसमें आप अपने आप को गर्म रखें, अपने आप को हॉट रखें, अपने आप को तैयार रखें, जिसकी बहुत जरूरत है, राइट। अपने आप की अपनी धार
को तेज करके रखें, अपनी तलवार को तेज करके रखें, बार 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 उसको रगड़ते रहें, और ये ट्रेनिंग इसी चीज का काम करती हैं। तो पहले 2 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, स्टार्ट विद बिजनेस माइंडसेट। कोई भी एक बिजनेस बताइए जो पीनट से स्टार्ट होता हो, पीनट मतलब छोटे अमाउंट से स्टार्ट होता हो। अ कार्ट पुलर बिजनेस, अ कार्ट मतलब कि एक रेडी चलाने वाले आदमी का भी बिजनेस 20-25 हजार से शुरू होता है। एक पान का खोखा, जगह और सारा सामान डालने में खुलने में कितने पैसे लगते हैं ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। एक जूस की शॉप या फिर एक रेडी कितने में डलती है ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। टिक्की चाट भल्ला पापड़ी की रेडी कितने में डलती है ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। चाउमीन मोमोज का काम कितने में शुरू होता है ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो छोटे से छोटा काम हो, काम कोई छोटा नहीं होता, कहने का ये मतलब है जिसमें कम लागत लगी हो। डोंट टेक मी अदरवाइज, मैं किसी काम को छोटा नहीं बोल रहा। अगर आपके पास में चाउमीन की रेडी है तो आप प्रोबेबली एक इंजीनियर से ज्यादा अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, राइट। काम कोई छोटा नहीं है, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं कि कितने पैसे से शुरू होता है, कम से कम लागत क्या होती है, राइट। वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ, हम बिजनेस डुप्लीकेशन के बिजनेस में है दोस्त। डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन, राइट। सभी के सभी बिजनेस दुनिया में डुप्लीकेशन पे काम करते हैं। ऑल फ्रेंचाइजी मॉडल्स, जितने भी फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं डुप्लीकेशन में काम करते हैं। सभी बच्चे डुप्लीकेट करते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ बच्चे को साउथ इंडिया में भेज दोगे तो वो तेलुगु सीख जाएगा, अगर भेजोगे कन्नड़ सीख जाएगा, अगर वहां कर्नाटका में भेजोगे, राइट। सो सभी डुप्लीकेशन पे काम होता है। स्कूल और कॉलेजेस सभी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक पैटर्न को डुप्लीकेट करते हैं, एक एजुकेशन सिस्टम को, एक एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम को डुप्लीकेट करते हैं। आर्मी के अंदर भी एक पूरा का पूरा पैटर्न होता है जिसको डुप्लीकेट किया जाता है। पूरी नौकरियां जितनी भी हैं दुनिया भर में, कार्ड पंचिंग सिस्टम है जहां पर, या नहीं भी हो वहां पर भी पूरा 100% डुप्लीकेट किया जाता है। सो द की टू नेटवर्क मार्केटिंग, की टू नेटवर्क मार्केटिंग रिमेन सेम। इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का भी की क्या है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका बिल आपका सबसे बड़ा हथियार है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपका बिल अगर एयर प्यूरिफायर का है तो वो आपका बहुत बड़ा हथियार है और एयर प्यूरिफायर को क्लोज करने के लिए। आपका बिल अगर वाटर प्यूरिफायर का है तो वो बहुत बड़ा हथियार है और वाटर प्यूरिफायर को क्लोज करने के लिए। आपका बिल अगर 100 पीवी का है वो भी बहुत बड़ा हथियार है लोगों को लेकर आने के लिए 100 पीवी से, राइट। सो आपका बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिल 282 पीवी का है तो वो बहुत बड़ा हथियार है आपके बिजनेस में 282 पीवी लाने के लिए, फास्ट ट्रैक 8% लोगों को ज्वाइन करा के लाने के लिए, उनको 750 का वाउचर दिलवाने के लिए। तो अपने बिल को संभाल के रखिएगा, बिल से डुप्लीकेट कीजिएगा। बिल आपका सबसे बड़ा हथियार है दोस्त, रिमेन सेम। दूसरी चीज, बिलीव इन योरसेल्फ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया में शाहरुख खान साहब से एक बात पूछी गई कि आप हमेशा बोलते हो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आप क्यों बोलते हो हमेशा आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट? शाहरुख खान जी ने बड़ी जबरदस्त बात बोली, भाई साहब दिल को छू जाएगी आपके। शाहरुख खान साहब ने बोला, द डे आई स्टॉप बिलीविंग इन माई सेल्फ, no one else will believe on me। वो दिन, जिस दिन मैंने अपने आप पर बिलीव करना बंद कर दिया, मुझ पर कोई और बिलीव नहीं करेगा। और आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बोलते 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 बादशाह बन गए बॉलीवुड के। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बोलते 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 किंग ऑफ बॉलीवुड कहलाने लगे। बिलीव इन यूर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट टू सक्सेस। बिलीव इन यूर सेल्फ। महात्मा गांधी के एक कोट है इसके अंदर बहुत जबरदस्त, Men often become what they believe themselves to be। आदमी अक्सर वो बन जाता है जो वो अपने बारे में बिलीव करता है। If I believe I cannot do something, अगर मैं बिलीव करता हूं कि मैं ये काम या वो वाला काम, ये काम नहीं कर सकता, so it makes me incapable of doing it। यही सोच मुझे इनकेपेबल बना देती है उस काम को ना करने के लिए। But when I believe I can, जब मैं बिलीव करता हूं कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, देन आई एक्वायर द एबिलिटी टू डू। तो मेरे अंदर वो एबिलिटी आ जाती है करने की, इवन इफ आई डिडंट हैव इट इन द बिगिनिंग।
अगर मेरे पास में स्टार्टिंग में वो एबिलिटी ना भी हो। मेरे दोस्त एक बात बताता हूं, आप आज जो भी जानते हो, जितना भी जानते हो, कभी ना कभी किसी ना किसी से, कहीं ना कहीं से आपने सीखा है। ऐसे नहीं कि आप जो भी जानते हो पैदा होते ही वो आपको आता था। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी से सीखा है, किसी के थ्रू डुप्लीकेट हुआ है, आपके दिमाग में डुप्लीकेट हुआ है, आपके अंदर। तो अगर आप जो आज हो वो सीख कर पहुंच सकते हो, तो आगे भी सीख कर पहुंच सकते हो। चाहे वो साइकिल चलाना क्यों ना हो, मोटरसाइकिल चलाना क्यों ना हो, चाहे वो गाड़ी चलाना क्यों ना हो, चाहे वो खाना बनाना क्यों ना हो, चाहे वो बच्चे संभालना क्यों ना हो, हर चीज की जा सकती है सीख कर। इसीलिए मैंने अपनी कोट में हमेशा लिखता हूं कि सीख कर हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। और हमारा ये सिस्टम बहुत सिंपल है, हवाई जहाज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। राइट, सो बिलीव इन योर सेल्फ। द एक्शन पार्ट, नाउ स्टार्ट्स द एक्शन पार्ट, जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे होंगे। दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, जब भी कोई आपके साथ स्टार्ट करने लगेगा, व्हेन एनी वन स्टार्ट इट। राइट, पहला क्वेश्चन, हाउ मच डिड यू स्टार्टेड विद। मैंने बोला आपका बिल इसमें आपका सबसे बड़ा हथियार होगा, कितने से आपने स्टार्ट किया। राइट, आपका बिल जितना बड़ा होगा, आदमी उतने से स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राइट, आपका हाई वॉल्यूम खुल सकता है। आपका बिल अगर 100 पीवी का है तो 100 पीवी से बहुत सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 100 पीवी। सेकंड क्वेश्चन, कुछ महीने तक जब आप जो नहीं जुड़ा उसका फॉलो अप करने जाएंगे तो वो हर बार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ मच डिड यू एबल टू अर्न टिल डेट। आपने कितना कमा लिया, आपने कितना कमा लिया, आपने कितना कमा लिया। और ये जो हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आज जब अपना पे आउट दिखाएंगे, 50,000 का पे आउट जब ये गुड़िया दिखाएगी, तो आप सोचो जितने लोग नहीं जुड़े 4 महीने के अंदर सब जुड़ने लगेंगे। उत्तरी 50,000, 13,000 में कुछ जुड़े होंगे, फिर 19,000 में कुछ जुड़े होंगे, फिर 22,000 में कुछ जुड़े होंगे, फिर 50,000 में बहुत सारे जुड़ जाएंगे, बहुत सारे जुड़ जाएंगे 50,000 में। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो सिस्टम तैयार है मेरे दोस्त। स्लो काम करेंगे तो स्लो पैसे आएंगे, तेज काम करेंगे तो तेज पैसे आएंगे। सिंपल, आपके ऊपर डिपेंड कर रही है सारी कहानी। राइट, लेकिन ये क्वेश्चन के आंसर देना, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका बिल। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका पे आउट। आपका पे आउट 5,000 का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, 15, 20, 25, 30। बहुत लोगों का पे आउट बना पिछले महीने, बहुत लोगों का एलओबी कन्वेंशन में बहुत लोगों का पे आउट बना है। राइट, और अगले महीने भी वो एलओबी कन्वेंशन कंटिन्यू है। सो दो प्रिंसिपल टू स्टार्ट एक्शन, 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहला प्रिंसिपल, लॉ ऑफ एवरेज, कभी मत भूलना। लॉ ऑफ एवरेज हर चीज में काम करती है। इंश्योरेंस आप 15,000 17,000 का कराते हैं, लेकिन आदमी के मरने के बाद 1 करोड़ रुपया मिलता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज, गाड़ी का इंश्योरेंस 3 लाख का होता है, लेकिन 60 लाख की गाड़ी का आपको क्लेम मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज। एयरटेल के लोग, एयरटेल के 18 करोड़ कनेक्शन के बाद भी आदमी को कॉल करके पूछते हैं कि भाई साहब कनेक्शन चाहिए, क्योंकि उनको पता है लॉ ऑफ एवरेज, हम 200 लोगों को कॉल करेंगे तो एक ही आदमी लेगा। रियल एस्टेट वाले, लॉ ऑफ एवरेज, 2,000 लोगों को कॉल करेंगे तब शायद एक डील फाइनल होगी, शायद वो भी। राइट, क्रेडिट कार्ड वाले 200-300 लोगों को फोन करेंगे तो एक आदमी बोलेगा जो कि फ्री में मिल रहा है, साला पैसे भी 50 दिन बाद देने हैं, तब भी लॉ ऑफ एवरेज काम कर रही है। तो सोचो हमारे बिजनेस में तो करेगी ना दोस्त। तो लॉ ऑफ एवरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल नंबर 1, इसके ऊपर बात करना है। इसके लिए एक किताब जो आपके बहुत काम आएगी, उस किताब का नाम है क्वेश्चन आर द आंसर। आज ही ऑर्डर करें अगर आप बिल्कुल नए हैं इस सिस्टम में। सवाल ही जवाब, जिसके कुछ पन्ने आपके सामने हैं, जिसमें नियम नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, ज्यादा लोगों से मिले। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, ज्यादा लोगों से मिले। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ज्यादा लोगों से मिले। रूल नंबर 4, औसत के नियम का प्रयोग करें, मतलब कि अपना लॉ ऑफ एवरेज सुधारें।
कि आपने कितने लोगों को कॉल किया, कितने लोगों से आपकी बात हुई, और कितने लोग आपका प्रोजेक्ट देखने आए, कितने लोगों ने आपका प्रोजेक्ट देखने के बाद फोन उठाया, कितने लोगों ने उसके बाद में आपकी क्लोजिंग हुई, राइट, कितने लोगों का फॉलो अप पेंडिंग है। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज। और अपना औसत सुधारें, अपना औसत सुधारें। बार 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 किसी को काम को करते चले जाएंगे तो वो सुधरती चली जाएगी, राइट। एक बड़ी अच्छी कहावत है, वो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई कहावत नहीं है दुनिया में, परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। देयर इज नो वर्ड लाइक परफेक्शन इन दिस वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड, राइट। ये कहावत सही तरीका क्या है इसका, प्रैक्टिस मेक्स द मैन बेटर, प्रैक्टिस मेक्स द मैन बेटर। प्रैक्टिस एक आदमी को बेहतर इंसान बनाती है, बस, राइट। तो ज्यादा लोगों से मिले, एक बड़ी अच्छी लाइन है, मेरी फेवरेट है, अगर संभावित ग्राहकों की सूची पर नजर दौड़ाते वक्त, सूची मतलब लिस्ट बनाते वक्त, अगर आप यह सोचने लगे ये ज्यादा उम्र का है, ये ज्यादा युवा है, क्या टीएसएस में ज्यादा उम्र के लोग, वेस्टिज में ज्यादा उम्र के लोग पैसे नहीं कमा रहे, कमा रहे हैं। ये ज्यादा युवा है, क्या युवा लोग पैसे नहीं कमा रहे, कमा रहे हैं। ये ज्यादा अमीर है, क्या जिनके पास ठीक ठाक सैलरियां थी, ठीक ठाक से पैसे थे, वो पैसा नहीं कमा रहे, कमा रहे हैं। ये ज्यादा गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो नहीं कमा रहे, कमा रहे हैं। ये ज्यादा दूर रहते हैं, जो आपके घर से बहुत दूर रहते हैं, आप ही की टीम में, क्या वो पैसे नहीं कमा रहे, कमा रहे हैं। ये ज्यादा स्मार्ट हैं, आदि आदि, क्या जो ज्यादा स्मार्ट है वो पैसे नहीं कमा रहे, कमा रहे हैं। तो समझ लें कि आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं। मैं इसीलिए साथ साथ बोल रहा हूं कि कमा रहे हैं, ताकि जब भी ये ऐसा कोई एग्जाम्पल आए तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे एग्जाम्पल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल, राइट। सो ज्यादा लोगों से मिले, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आर द आंसर आज ही मंगाकर जरूर पढ़ें। हाउ विल यू फॉलो द लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज कैसे फॉलो होगी, ओनली बाय मेकिंग द लिस्ट। मैं अगर आपसे अभी पूछूं कि 20 हीरो या हीरोइन के नाम बता दो, तो आप धीरे 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 करके 5 7 10 नाम के बाद स्लो हो जाएंगे मेरे दोस्त, राइट। लेकिन अगर वही 20 के नाम सामने लिखे हुए हैं तो आप ताबड़तोड़ 1 सेकंड में पढ़कर बोल दोगे, ओनली बाय मेकिंग द लिस्ट। सो लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब बर्थडे पार्टी होती है हम लिस्ट बनाते हैं, जब शादी होती है हम लिस्ट बनाते हैं, एयरटेल वाले लिस्ट बनाते हैं, किसी को भी सेल्स करनी है तो वो लिस्ट बनाता है, जब क्रेडिट कार्ड बेचना है तो लिस्ट बनती है। दुनिया में हर चीज लिस्ट है, इंश्योरेंस है तो लिस्ट है, फेसबुक के पास लिस्ट है, एप्पल के फोन के पास लिस्ट है, सारी की सारी चीजें लिस्ट से चलती हैं मेरे दोस्त, पूरी दुनिया लिस्ट से चल रही है। एक छोटा करियाना स्टोर के पास उसके 10 कस्टमर की लिस्ट है। सो ओनली बाय मेकिंग द लिस्ट, ओनली बाय मेकिंग द लिस्ट। मेक अ मैच्योर लिस्ट ऑफ 50 पीपल बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। मैंने बोला बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस, मैंने क्या बोला, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। अगर लिस्ट बना लिया तो आप किसी को अप्रोच करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। लिस्ट आपको कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि लिस्ट एक रॉ मटेरियल है, राइट। जितना ज्यादा गन्ना होगा उतनी ज्यादा चीनी बना सकते हो मेरे दोस्त, जितना ज्यादा गन्ना होगा उतनी ज्यादा चीनी बनाई जा सकती है मेरे दोस्त। इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। हमारा फिनिश प्रोडक्ट क्या है, लीडरशिप। लीडर हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। लीडर कौन है मेरे दोस्त, लीडर है खास आदमी, खास आदमी, खास आदमी। कहां से मिलेगा, लिस्ट से, क्योंकि लिस्ट में कौन है, बहुत सारे आम आदमी, आम आदमी। आम आदमी से खास आदमी ही लीडरशिप में कन्वर्ट होना है, आम आदमी से खास आदमी ही लीडरशिप में कन्वर्ट होना है। एमएस धोनी पहले आम आदमी थे, राइट। सचिन तेंदुलकर पहले आम आदमी थे, बाद में खास हुए। विराट कोहली आम आदमी थे, बाद में खास हुए। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान आम आदमी थे, बाद में खास हुए, राइट। सो आम आदमी से खास आदमी ढूंढना है हमें पूरे प्रोसेस के थ्रू। उसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ाना, लीडरशिप में कन्वर्ट करना, आम आदमी से खास आदमी। सो इसीलिए उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारे आम लोगों की लिस्ट चाहिए मेरे दोस्त, राइट। सो लिस्ट आते ही आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे पास भी 50 लोग हैं। तो कैसे बनाएं लिस्ट, फ्रेंड्स फॉर्मूला से बनाना है लिस्ट। एफ से फ्रेंड्स,
10 दोस्तों का नाम लिखना है आज ही, बिना प्रीजज किए। करेगा नहीं करेगा, काला है गोरा है, दूर है पास है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दोस्तों का नाम, 10 रिलेटिव्स का नाम, अगर एक चाचा, एक मामा, एक ताया, एक बुआ, एक फूफा ऐसे नाम लिख लेंगे, 2 कजन, तो ही 10 हो जाएंगे। रिलेटिव्स तो बहुत ही पास हैं, मम्मी की साइड के रिश्तेदार, पापा की साइड के रिश्तेदार। स्क्रिप्ट ही तो फेंकनी है यार, बात करके अपना इंट्रोडक्शन देके क्या दिक्कत है, राइट। आई से इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स जो कि आपके साथ में इस बिजनेस को कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। ई से एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का मतलब वो लोग जो कि आपके कलीग्स हैं। स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारे और स्टूडेंट्स हो सकते हैं, राइट। उनके मम्मी पापा हो सकते हैं, राइट। इसको बोलते हैं रेफरेंस, हॉट, हॉट का रेफरेंस, राइट। एम्प्लॉइज, कलीग्स, आपके कंपिटिटर्स, आपके सेम फील्ड में काम करने वाले। एन से नेबर्स, जहां पहले रहते थे वो वाले नेबर्स, जहां आज रहते हैं वो वाले नेबर्स, राइट। नोएडा वाले भी नेबर्स, गुड़गांव वाले नेबर्स, दिल्ली एनसीआर वाले नेबर्स, यमुनानगर वाले नेबर्स, ऐसे ऐसे जहां जहां गए वहां के नेबर्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी से डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स का मतलब LIC एजेंट्स, प्रोफेशनल्स का मतलब PF काटने वाले, आपको लोन देने वाले, इंश्योरेंस वाले, ये सभी हो जाएंगे प्रोफेशनल्स। आर्किटेक्चर्स, डॉक्टर्स, ये सभी के सभी कौन है, प्रोफेशनल्स। S से स्ट्रेंजर्स, ये पूरा फ्रेंड्स फॉर्मूला आ गया, FRIENDS। हर आदमी के आगे 10 लोग लिख लें और बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे तो ढूंढें दिमाग में, माइंड बॉगलिंग करें मेरे दोस्त, माइंड को थोड़ा इस्तेमाल करें, ढूंढें कौन है, ढूंढें कौन है, ढूंढें कौन है। अगर प्री जज नहीं करेंगे तो ये लिस्ट आप आधे घंटे में बना सकते हैं। अगर प्री जज करेंगे तो ये लिस्ट, सर आप किसी को पता था कि MS धोनी इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएगा? प्री जज किया क्या किसी ने? नहीं किया सर। जैसे 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 आगे बढ़ते चले गए, आगे सिस्टम होता चला गया। पता, शाहरुख खान को एक बार हेमा मालिनी जी ने बोला था, मैंने कहीं सुना है, राइट, कि ये हीरो कैसे बन सकता है? आज वो किंग ऑफ बॉलीवुड है भाई, आज वो किंग ऑफ बॉलीवुड है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को देखिए, पंकज मिश्रा जी को देखिए, ओहो भाई साहब, ऐसे ऐसे कितने लोग हैं। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, विक्की कौशल को देखिए, कैटरीना कैफ को ले गए। आप सोचो कि क्या हो सकता है लिस्ट में। आम आदमी, खास आदमी एक जर्नी है मेरे दोस्त, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। आप किसी आदमी को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। हम हमेशा एक बात बोलते हैं ना, हैव अ वंडरफुल जर्नी। कहीं पर भी कोई जाता है तो बोलते हैं हैव अ वंडरफुल जर्नी। कभी कोई ऐसे बोलता है कि हैव अ वंडरफुल डेस्टिनेशन? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जर्नी खूबसूरत है तो डेस्टिनेशन अपने आप बढ़िया होगी। जर्नी खूबसूरत है तो डेस्टिनेशन अपने आप बढ़िया होगी। सो हम हमेशा बोलते हैं हैव अ वंडरफुल जर्नी। तो जो आदमी जर्नी को एक्सेप्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए, वो आदमी लीडरशिप में कन्वर्ट होता चला जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने बार बार प्रैक्टिस करने को खुद तैयारी की, राइट। वकार यूनिस की बॉल लगने के बाद भी खेलने के लिए खुद बोला। विराट कोहली जी के पिताजी एक्सपायर हुए, अगले दिन रणजी ट्रॉफी मैच में पहुंच गए। ये इन्होंने खुद इनके माइंडसेट में डेवलप हुआ। धोनी जी ने कि मैं टिकट चेकर नहीं, मैं तो क्रिकेट खेलूंगा और वर्ल्ड कप जीतूंगा। कपिल देव से पूछा गया आप यहाँ क्यों आए हो? कपिल देव ने बोला हम तो वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। लोग हंसने लगे। कपिल देव ने बोला फिर हम आए किस लिए? माइंडसेट दोस्त, माइंडसेट। लीडरशिप एक जर्नी है मेरे दोस्त, जर्नी। इसमें से किसकी जर्नी कैसी होगी, कौन कैसा माइंडसेट डेवलप कर लेता है, उसी के ऊपर सारा गेम है। लेकिन जज नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी जज। मेक इट मैच्योर बाय सेग्रीगेटिंग इट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट में इसको बनाएंगे तो ये मैच्योर होगी, राइट। जिसमें फॉर्मेट क्या बोलता है, नेम, नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एज से पता चलता है कि आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। मैरिड अनमैरिड से पता चलता है फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ऑक्यूपेशन से, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड से पता चलता है कैसे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए होंगे। होम लोकेशन से पता चलता है कि कहां आपका बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है। ऑफिस लोकेशन से भी यही बात पता चलती है। टेंटेटिव अर्निंग से पता चलता है कि ये A क्लास आदमी है या B क्लास आदमी है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस। A क्लास है, B क्लास है, C क्लास है। B का मतलब इक्वल टू मी, A का मतलब मेरे से बेहतर, C का मतलब मेरे से नीचे। तो टेंटेटिव अर्निंग। हॉट वार्म,
हॉट वार्म से ये पता चलता है कि ये आपके हॉट हैं या वार्म हैं। हॉट का मतलब जिसका घर आपको मालूम है, वार्म का मतलब जिनसे अक्सर बात होती है, फोन उठाते ही पहचान जाएंगे, हाँ जी सर कैसे हो, बस यही बोलना है, ये नहीं बोलना कि मैं गौरव भाटिया बोल रहा हूँ, राइट। हॉट एंड वार्म लिस्ट फॉर्मेट। सो हॉट वार्म कोल्ड, मैं तीनों चीजें बता चुका हूं। कोल्ड मतलब जिसका नंबर आपके पास हो लेकिन फोन करे तो वो पहचाने नहीं, दैट इज कॉल्ड हॉट वार्म एंड कोल्ड। दूसरी कैटेगरी ABC, जो कि इनकम बैंड से क्लियर होती है, राइट। ए का मतलब बेटर देन मी, बी का मतलब इक्वल टू मी, सी का मतलब लेस देन मी। ये मैंने चीता क्यों बना रखा है, क्योंकि ये इतना खतरनाक आदमी है कि अपने से बड़े जानवर, अपने से ऊंचे जानवर, तेंदुआ अपने से बड़े, अपने से ऊंचे, अपने से तेज दिमाग वाले को भी नहीं छोड़ता, उसको भी पकड़ लेता है, इतना करेज है इसके अंदर, इसीलिए ये जंगल का राजा है, राइट। लॉइन कह सकता हूं मैं, इसीलिए जंगल का राजा है, क्योंकि ये अपने से बेहतर, अपने से बड़े, अपने से ज्यादा दिमाग वाले, अपने से ऊंचे जिराफ, अपने से बड़े हाथी, अपने से ज्यादा दिमाग वाले को भी नहीं छोड़ता, इतना करेज है इसके अंदर, राइट। इक्वल टू मी, तो ये करेज हमें डेवलप करना है। कैसे डेवलप होगा? स्किल से। कोई भी चीज का कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आपके पास में उसका नॉलेज है, जब आपके पास में उसका स्किल है। प्रॉब्लम विद पीपल इज दे स्टार्ट इनवाइटिंग विदाउट ट्रेनिंग। विदाउट ट्रेनिंग लोग इनवाइट करते हैं, तो कैसे गलती करते हैं? ये गलती बिल्कुल ना करें। भाई वेस्टिज सुना है क्या? बिल्कुल गलत बात है। भाई नेटवर्क मार्केटिंग सुना है? बिल्कुल गलत बात है। भाई डायरेक्ट सेलिंग जानते हो? बिल्कुल गलत बात है। भाई एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आया है जो तेरी ये वाली प्रॉब्लम दूर कर सकता है, बिल्कुल गलत बात है, राइट। भाई एक बार देख लो, एक बार देख लो सर, 15 से 20 मिनट अटेंड कर लो, मेरे कहने से देख लो, मेरे कहने से देख लो। हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, हमारा बिजनेस लीडरशिप डेवलप करने का है, हमारा बिजनेस सिस्टम बनाने का है, हमारा बिजनेस नेटवर्क बनाने का है, हमारा बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है दोस्त, बहुत बड़ा, राइट। सो इसको छोटे तरीके से अप्रोच ना करें, बिल्कुल भी ना करें। कुछ सवाल, क्यों कुछ लीडर्स आसानी से क्लोजिंग कर लेते हैं और कुछ नहीं? परसों सोनू सर ने भी ये बात बताई, जिसको आज मैं सही तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं आप लोगों को। क्यों कुछ लीडर्स आसानी से क्लोजिंग कर लेते हैं और कुछ नहीं? क्यों कुछ लीडर्स हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट से क्लोजिंग करने में सक्षम हैं और कुछ नहीं? क्यों कुछ लीडर्स के साथ जब कोई जुड़ता है आसानी से छोड़ता भी नहीं है, लेकिन कुछ के साथ छोड़ जाता है? आंसर इज दे क्वालिफाई देयर प्रोस्पेक्ट बिफोर इनवाइटिंग। क्वालिफाई करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने से पहले। सोनू सर ने भी अपनी ट्रेनिंग में हिंट दिया कि ऐसे ही काम करें, राइट। उन्होंने क्वालिफाई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी यही बोला कि प्रोस्पेक्टिंग करके आदमी को लेकर आए, राइट। और प्रोस्पेक्टिंग करने का उन्होंने तरीका भी बताया कि आप YouTube से वीडियो उठाकर भेज सकते हैं, एक छोटे लड़के की वीडियो में उठाकर भेज सकते हैं, TSS की वीडियो उठाकर भेज सकते हैं कि मैं जिनका प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं वहां सर इतने लोग कामयाब हो रहे हैं। ये छोटा बच्चे भी कामयाब हो रहे हैं, इस उम्र के भी कामयाब हो रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल के भी कामयाब हो रहे हैं। दे क्वालिफाई देयर प्रोस्पेक्ट बिफोर इनवाइटिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है क्लियर योर प्रोस्पेक्ट नीड बिफोर इनवाइटिंग। प्रोस्पेक्ट की नीड को क्लियर करते हैं इनवाइट करने से पहले। चेक अ मैन, तीन चीजें जितनी आप जैसे भी चेक कर लेंगे ना, तीन चीजें, बहुत बढ़िया काम होगा। M से मनी, कि उसके पास मनी है कि नहीं। कल मैं किसी से स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो मैंने बोला यार तू एयर प्यूरीफायर, 14 साल का बच्चा, मैंने बोला अंशु को, अनमोल को, यार तुम एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर कैसे उठा लेते हो, राइट। तो बड़ी अच्छी बात बोली आदित्य ने, बोली शायद कि हम ना उनके माता पिता को प्रोजेक्ट दिखा देते हैं, हम बच्चे को प्रोजेक्ट नहीं दिखाते, उनके माता पिता को प्रोजेक्ट दिखा देते हैं। मैंने कहा इतनी छोटी सी बात लेकिन इतना बड़ा माइंडसेट। बात छोटी सी है लेकिन माइंडसेट कितना बड़ा है। तो मैंने कहा तुमको डर नहीं लगता माता पिता के पास जाने में? कह रहे नहीं लगता डर, नहीं लगता डर। कह रहे हम वहां सो भी जाते हैं, उसके बाद हम बच्चे, हमें कोई मना नहीं करता, हम उसी घर में सो जाते हैं, सुबह नाश्ता भी करते हैं। क्या विश्वास है यार, अपना विश्वास ही तो डालना होता है आदमी के अंदर। आदमी के अंदर अपना विश्वास ही तो डालना है कि हमारे पास शानदार प्रोजेक्ट है और शानदार प्रोडक्ट है और आपको देने के लिए शानदार सर्विस है।
हमारे पास शानदार प्रोजेक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है, और आपको देने के लिए शानदार एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेनिंग्स हैं। सो मनी, अथॉरिटी, नीड, ये तीन चीजें करनी है मेरे दोस्त। मनी, अथॉरिटी एंड नीड, ये तीन चीजें चेक करनी है। जितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, ध्यान से पहले सिस्टम को सुन लें, क्योंकि आपके पास 100% कोई ना कोई एक एग्जांपल होगा, सर मैंने उसको अप्रोच किया अब क्या करूं। अरे भाई, इसीलिए तो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना। ध्यान से पहले ट्रेनिंग को सुनो। सर मैंने मामा जी के बात की, उसने वैसे बोल दिया, अब क्या करूं। मुझे पता है आपके ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, राइट। लेकिन ट्रेनिंग सुनोगे, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी इंडक्शन अटेंड करने के बाद में किसी को उसके क्वेश्चन का आंसर ना मिला हो। हाँ, आपने लॉ ऑफ एवरेज को, प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, वो गलती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लॉ ऑफ एवरेज के प्रिंसिपल को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, ये गलती है। इसका मतलब आपने 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को अप्रोच नहीं किया, ये गलत है। पहला प्रिंसिपल तो लॉ ऑफ एवरेज ही है ना, राइट। सो मनी, अथॉरिटी, नीड। अब लोग बोलेंगे कुछ मेरे को कि सर मैंने तो 20 लोगों को प्लान दिखाया। अरे क्या आपने सही तरीके से दिखाया? क्या आपने क्वालिफाई किया अपने प्रोस्पेक्ट को? एक बार भी नीड जनरेट करने का प्रयास किया? ESBI क्वाड्रेंट दिखाने का प्रयास किया? क्या वीडियोस भेज के प्रोस्पेक्टिंग करने का प्रयास किया? अगर किया तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको भी अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट दिखाने में पहले 9 प्रोस्पेक्ट लगे थे। फिर जब अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट दिखाया, अगले 9 प्रोस्पेक्ट भी हमारे साथ नहीं जुड़े नेटवर्क मार्केटिंग में। 19वां आदमी मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा था मेरे दोस्त। कौन से वाला? 19वां। 19 आदमी मेरे साथ में, 19वां आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा था, राइट। भगवान टेस्ट करता है यार थोड़ा सा। सो मनी, अथॉरिटी एंड नीड, मनी, अथॉरिटी एंड नीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हमें बात करना है, मनी, अथॉरिटी, नीड। आगे लेके चलता हूं। प्रिंसिपल 2, अंडरस्टैंड, जनरेट द नीड, क्वालिफाई योर प्रोस्पेक्ट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। और क्वेश्चन आर द आंसर के एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है 4 कीज चैप्टर, 4 कुंजियों की तकनीक, ये आपको इसमें हेल्प जरूर करेगी। बहुत जबरदस्त वाला है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, राइट। पहली चाबी क्या है? बर्फ पिघलाएं। दूसरी चाबी सही बटन खोजें। तीसरी चाबी सही बटन दबाएं। चौथी चाबी सौदा पक्का करें, राइट। मेल्ट द आइस, फाइंड द राइट बटन, प्रेस द राइट बटन, और उसके बाद में क्लोज द प्रोस्पेक्ट। बड़ी अच्छी कहानी है। संभावित ग्राहक कभी नीरस नहीं होते, केवल प्रस्तुतियां नीरस होती है। अगर नीड जनरेट करके उस आदमी की नीड के हिसाब से प्रोजेक्ट दिखाया जाए, वो बोले टाइम, उसको अगर टाइम नहीं है तो टाइम कैसे मिल सकता है उसको इस बिजनेस के थ्रू, वो दिखाया जाए। वो बोले पैसे नहीं है तो कम पैसे में कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, वो दिखाया जाए। वो बोले कि मेरी प्रॉब्लम तो, मेरा ड्रीम कुछ हो रहा है, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता हूं, उसके हिसाब से अगर आदमी को, वो बोले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, उसके हिसाब से अगर आदमी को प्रोजेक्ट दिखाया जाए। वो बोला लीगेसी छोड़ के जानी है, अगर उसके हिसाब से प्रोजेक्ट दिखाया जाए तो वो हमेशा और हमेशा आपके बिजनेस का हिस्सा बनेंगे, राइट। 4 की चैप्टर के बाद में आपको मिलेंगे गोल्डन क्वेश्चन और 5 सोने के सवाल, राइट। ये पूरा चैप्टर आपको मदद करेगा प्रोस्पेक्टिंग करने में, इसको जरूर पढ़ें। एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। रोन क्यों शामिल नहीं हुआ, जेन का गलत फैसला, एंगी मिली रे और रूथ से, हिंदी में बहुत सुंदर लिखी हुई किताब है। किस तरह ब्रूनो ने एक सख्त चने को फोड़ा, ऐसा ग्राहक जिसकी कोई प्राथमिकता ना हो, किताब ही बोल रही है। उन्हें धन्यवाद दें और अगले संभावित ग्राहक की खोज में निकल जाएं, जिसकी कोई नीड ही ना हो, उसको थैंक यू बोले, थैंक यू सो मच सर, और अगले संभावित ग्राहक की तरफ निकल जाएं, मतलब कि अगले प्रोस्पेक्ट की तरफ निकल जाएं, राइट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टॉक ऑन फॉर्म, इसके लिए हमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, मैंने क्वेश्चन और द आंसर को थोड़ा कंपाइल करके आपको दे रहा हूं, राइट, इमीडिएटली, ताकि आप आज के वेबिनार के लिए, कल के वेबिनार के लिए टारगेट सेट करके प्लानिंग कर सके। मेरे इस इंडक्शन के बाद टारगेट सेट कर सकें कि आपको 200 पीवी उठाने हैं, 300 पीवी उठाने हैं, आज 500 पीवी उठाने हैं। व्हाट इज योर गोल आफ्टर दिस इंडक्शन? आज की इंडक्शन के बाद में आपका क्या गोल है? टॉक ऑन फॉर्म, राइट। फॉर्म में सबसे पहले आएगा F से फैमिली, हेल्थ स्टेटस, कोविड स्टेटस भी पूछ सकते हैं आज की डेट में, क्योंकि कोविड फिर से बढ़ने लगा। और भाई क्या हाल चाल है, सब ठीक हैं, घर पे सब ठीक हैं, मम्मी पापा ठीक हैं, भाई सब बढ़िया हैं, ये इसके ऊपर भी बात
कर सकते हैं। ओ से ऑक्यूपेशन, और भाई जॉब का कैसा चल रहा है, घर अभी जा रहा है या अब घर से ऑपरेट करने का न्यूज आने वाला है, ऐसे बात कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरी चीज रिक्रिएशन, पूछते हैं कि और भाई कैसा चल रहा है, बस यार बढ़िया चल रहा है। और कोविड टाइम्स में कैसा चल रहा है, बस यार बढ़िया चल रहा है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, यार बढ़िया तो चल रहा है, क्या और बढ़िया करना चाहता है, क्या और बढ़िया करना चाहता है, राइट। और उसके बाद में मनी मैसेज, मनी मैसेज, मनी मैसेज का मतलब आप मैसेज दे सकते हैं। मनी मैसेज में ही हमारे स्क्रिप्ट में ही हमारी प्रोस्पेक्टिंग है, स्क्रिप्ट में ही प्रोस्पेक्टिंग है, लेकिन बिना फॉर्म के, FOR के कभी भी इनविटेशन ना दें, राइट। बिना इनविट, देखो हमारी जो स्क्रिप्ट है ना, जब आप स्क्रिप्ट किसी को बोलते हो तो वो हाँ या ना बोलता है। अगर वो ना बोलता है तो उसको इनविटेशन देने का ही नहीं है। आजा, मेरे कहने से आजा, एक बार देख ले, अरे छोड़ो, आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो। ही मस्ट बी वॉचिंग यू, राइट। मनी मैसेज। तो ये करने के बाद नाउ योर प्रोस्पेक्ट इज रेडी फॉर इनविटेशन, इनविटेशन के लिए तैयार है, मींस रेडी टू इनवाइट ऑन जूम। दोबारा से ऑनलाइन हो गया है सिस्टम पूरी, अब ऑनलाइन सिस्टम को फॉलो कर लें भाई। दोबारा से मैक्सिमम सिस्टम आर ऑनलाइन। जहां पर आपको केसेस नहीं दिखाई दे रहे वो इलेक्शन का इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए मेरे दोस्त, कल भारत में 1,80,000 केस थे परसों 9 तारीख को, कल का मुझे पता नहीं है, आज न्यूज आएगी दोपहर तक शाम तक। लेकिन रेडी टू इनवाइट ऑन जूम, जूम पे इनविटेशन के लिए रेडी हैं, इसका मतलब रेडी फॉर योर स्क्रिप्ट, आपकी स्क्रिप्ट के लिए रेडी है। क्वेश्चन आर द आंसर जरूर पढ़ के, और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। वैसे तो प्रेफरेंस क्या है कि मंगाकर पढ़ी जाए, लेकिन ऑनलाइन भी अवेलेबल, क्या नाम उसका, क्या बोलते हैं उसे, किताब PDF भी अवेलेबल मिल जाएगा। 40-50 पेज पढ़ डालो, लिस्ट बना डालो, काम शुरू कर डालो, 3 दिन में कांड कर दो बस, राइट। रेडी फॉर योर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, चाहे रेफरेंस कॉलिंग कर रहे हो, चाहे कोई सी भी कॉलिंग कर रहे हो। 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला। सोनू सर ने बोला था परसों कि जूम पर इतनी आसानी से इनवाइट ना करें, ऐसे ही इनवाइट ना करें, उसका कुछ एडिफिकेशन करें, उसको कुछ बताएं। उन्होंने डिटेल में नहीं बताया, मैं थोड़ा और डिटेलिंग कर देता हूं, राइट। 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, हमेशा गिविंग एटीट्यूड से अप्लाई करें। टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली, क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ऑब्जेक्शंस आनी आनी है। हम ऑब्जेक्शन बोलते हैं इसको, रिजेक्शन नहीं बोलते। ऑब्जेक्शन क्यों, क्योंकि आदमी का कुछ क्वेश्चन होता है। क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक, जूम लिंक का एक बड़ा वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है। एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग वेबिनार, एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग वेबिनार, जब तक ये चारों चीजें नहीं होंगी आपकी जूम के ऊपर अटेंडेंस नहीं बनेगी। आपका आदमी जूम पर 15 मिनट के बाद छोड़ जाएगा, आपका आदमी जूम पर टिकेगा नहीं, वो बोलेगा ये क्या चल रहा है। आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो उसके दिमाग में होगा अरे पॉइंट पे आओ, अरे पॉइंट पे आओ। उसको क्या पता उसकी जिंदगी में पॉइंट यही है, साला यही मिसिंग है, इसलिए ऐसा हो रहा है वो, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला, इसको नोट्स बना लीजिए। मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, मेक अ नोट, आई एम कमिंग इन 1 मिनट।
सॉरी गाइस, सॉरी। सो 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया, अब इसी को एक्सप्लेन करेंगे हम आगे। हमेशा ध्यान रखो, प्रोस्पेक्ट चाहे हॉट हो या वार्म हो या कोल्ड हो, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि उसको क्वालिफाई करके जूम वेबिनार में लाना, जहां वो पूरी प्रेजेंटेशन अटेंड कर सके। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वालिफाई करके जूम वेबिनार में लाना जहां वो पूरी प्रेजेंटेशन को अटेंड कर सके। हम चलते हैं अब कुछ कैटेगरी के लोगों के पास में, कैसे उन्हें अप्रोच करना है। ध्यान से अगली 5-6 स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट एंड फ्रेंड, हॉट एंड फ्रेंड को हमेशा और हमेशा इनडायरेक्ट अप्रोच करनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब बिकम अ प्रोस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिमर, उनके सामने आप प्रोस्पेक्ट बने रहें, थर्ड पार्टी अप्रोच करें। थर्ड पार्टी अप्रोच एग्जांपल लिया है हमने कि इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे किया। भाई क्या कर रहा है? दोस्त से बात किया, बस बैठा हुआ हूं या कुछ काम कर रहा हूं। अच्छा सुन यार, तेरे को नहीं लगता कि कुछ करना चाहिए? सोच, अगर कुछ करने से 10 से 20 हजार रुपए, 30 से 40 हजार रुपए, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन, 15 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा? वो बोलेगा बहुत बढ़िया रहेगा। भाई कोई ऑप्शन है क्या? हमने सबसे पहले उसी को पूछना है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं हम? उसकी नीड को समझने के लिए, उसकी नीड को जनरेट करने के लिए सिंपल प्रोसेस बताऊंगा। मेरे पास में तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन एक मेजर तरीके, सिंपल तरीके आपको आज बताऊंगा। भाई कोई ऑप्शन है क्या? वो खुद बोलेगा नहीं भाई, सोचा नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया, ढूंढा नहीं। उससे क्वेश्चन क्यों पूछा? उससे क्वेश्चन क्यों पूछा? ताकि उसकी नीड पता चल सके कि उसमें दमखम है कि नहीं है, है कि नहीं है। हम मैग्नेट हैं, हम मैग्नेट हैं। लोहा होगा तो चिपक जाएगा, दूसरी मैग्नेट होगी तो चिपक जाएगी, घास फूस होगी तो नहीं चिपकेगी, घास फूस चाहिए भी नहीं। भाई कोई ऑप्शन है क्या? नहीं भाई, सोचा नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया, ढूंढा नहीं। थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट, यार एक शख्स है जिसको मैंने ग्रोथ करते हुए देखा है पिछले कुछ सालों में, उनके वेबिनार को देखने का मौका मिल रहा है, लेकिन तेरे को पता है कि आजकल क्या सही है क्या गलत, ये पता करना बहुत मुश्किल है। तो भाई क्यों ना साथ में मिलकर स्टडी कर लें, अटेंड कर लें। सही लगा तो आगे सोचेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वो बोलेंगे कब है, तो हमेशा बोलता हूं कि 2 टाइम दीजिए। 2 टाइम दे रहा था बंदा, कल दोपहर को 12 बजे और कल शाम को 7 बजे। कल की जगह आज बोल सकते हैं, आज दोपहर को 12 बजे और आज शाम को 7 बजे। या फिर वो टाइम दे सकते हैं जब आपके लीडर वेबिनार कर रहे हैं। 12 और 7 मोस्टली हम लोग मैं करता हूं, तो इसीलिए मैं 12 और 7 का इस्तेमाल कर लेता हूं। लेकिन अलग अलग लीडर अलग अलग टाइम पर भी वेबिनार करते हैं, उनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि कौन सा टाइम देना है, तू बता कौन से टाइम का लिंक मंगाऊं। ये सबसे पहला पॉइंट है। कौन सा? इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। अभी दूसरा तीसरा चौथे के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, राइट, हॉट एंड अपने से बड़े, बिल्कुल सेम उसी तरह से, सिर्फ बात करने का लहजा चेंज हो जाएगा। इनडायरेक्ट अप्रोच बिकम द प्रोस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम और हॉट एंड अपने से बड़े। हॉट एंड अपने से बड़े एग्जाम्पल हमारे सगे चाचा, ताऊ, मामा, मासी, बुआ। हॉट एंड अपने से बड़े, नमस्कार चाचा जी, प्रणाम चाचा जी, पैरी पहना, सुखी रहो, खुश रहो। चाचा जी ने बोला चाचा जी कुछ सलाह लेनी थी आपसे, सीधी बात बोली, कुछ सलाह लेनी थी आपसे। हाँ बेटा, बेटी बोल। राइट कुछ बिजनेस करने की सोच रहा हूं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा, आपकी सलाह चाहिए, बता। मैंने क्या बोला? उनको क्या बोला था? हॉट एंड फ्रेंड को, हॉट एंड फ्रेंड को क्या बोला था कि एक बिजनेस करने की सोच अगर इतने पैसे आ जाएं तो कैसा रहेगा, कोई ऑप्शन है क्या? क्योंकि हॉट एंड फ्रेंड जो होता है ना, सबसे ज्यादा चौधरी होता है, राइट। इसीलिए हमने उसी से पहले क्वेश्चन पूछ लिया। चाचा जी को सीधा बोल दिया कि हमें आपकी सलाह की जरूरत है, क्योंकि वो यही सुनना चाहते हैं कि तेरे से ज्यादा होशियार मैं हूं, तेरे से ज्यादा समझदार तो मैं हूं, तू सलाह हमें क्या बताएगा, राइट। तो क्या है बता तो सही। तो मुझे कुछ पता नहीं है चाचा जी, लेकिन एक शख्स है, थर्ड पार्टी अप्रोच, थर्ड पार्टी अप्रोच, एक शख्स है जिससे मैंने आगे बढ़ते हुए देखा है, कुछ करना तो है लेकिन सलाह के बगैर अटक रहा है मामला। आप बताओ 1-2 दिन में कब आपके पास आ जाऊं? अगर आसपास ही रहते हैं तो चले जाइए, कोविड का माहौल नहीं है, नहीं तो नीचे फिर से हॉट एंड फ्रेंड में जो जूम वाली स्क्रिप्ट है वो चिपका दीजिए कि आप बताओ कि जूम वेबिनार होने जा रहा है फर्स्ट फेज का, जो कि दोपहर को 12 बजे, शाम को 7 बजे होने जा रहा है। आप बताओ कि आप कौन से टाइम पर 60 मिनट निकाल पाओगे, फिर उसके बाद मैं आपकी सलाह लेने के लिए आपको कॉल कर लूंगा, राइट। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, जूम पर भी और
मिलने जाने के भी, हॉट एंड अपने से बड़े, राइट। अब तीसरी स्क्रिप्ट मेरी फेवरेट है, हमेशा काम करती है, हर आदमी के लिए भी काम कर सकती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच। ये लोग वाम लोगों पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, करना है। 6 लाइनों की स्क्रिप्ट, बहुत पावरफुल, रिजेक्शन के साथ, नीड जनरेशन के साथ, सब कुछ इसी के अंदर है। दुनिया की सबसे पावरफुल स्क्रिप्ट, मैं लिख के दे सकता हूं, दुनिया की सबसे पावरफुल स्क्रिप्ट, राइट। भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया। इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि आदमी एकदम एक्टिव हो जाता है इंपॉर्टेंट लाइन सुन के। आप किसी को भी फोन कर लो, चाचा जी एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया, वो कहेंगे अच्छा बेटा बता। किसी को फोन कर लो, यार एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया, अच्छा बेटा बता, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया है। लेकिन हॉट लोगों पे इसका इस्तेमाल हो सकता है अगर प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से आती है तो। अगर आपने रिक्रिएशन किया है, रिक्रिएशन नहीं किया तो हॉट एंड वार्म जो मैंने बताया ना, हॉट एंड फ्रेंड, हॉट एंड अपने से बड़े, वही स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है, वही स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है जैसा मैंने बताया। वार्म पीपल भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए कॉल किया है। अपनी फैमिली को डिस्टर्ब किए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, स्टूडेंट है तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने स्टूडेंट है तो पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर। यहां पर आदमी गलती करता है, जहां जहां गलती करता है वहां वहां मैंने रेड मार्क लगा रखा है। रेड मार्क का मतलब इसको जरूर इस्तेमाल करना है। बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ पार्ट टाइम बेसिस पे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। उस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट बोलना है, प्लान नहीं, प्रोजेक्ट 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 में 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स, सीरियस और एम्बिशियस, सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स, पार्टनर्स पार्टनर्स, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4 इसलिए उनको बताने के लिए कि भैया 3 से 4 लोग ही चाहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सीरियस और एम्बिशियस लोग चाहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप की बात हो रही है, लोगों की बात नहीं हो रही की रिक्वायरमेंट है। हालांकि मैं रिजेक्शन आ गया यहां पर, रिजेक्शन, इससे पहले कि वो कुछ बोले हमने रिजेक्ट कर दिया पहले ही कि हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में हम उस प्रोजेक्ट पे साथ में मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस है। बस आपसे सिर्फ इतना पूछना था, आपसे सिर्फ इतना पूछना था, क्या आप ओपन माइंड हैं? डोंट यूज इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड शब्द का जवाब हाँ में भी होता है, ना में भी होता है। ओपन माइंड का कभी भी ना में नहीं होता। आप पूछोगे इससे, भाई साहब आप ओपन माइंड हो ना? हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल ओपन माइंड हूँ। भाई साहब आप ओपन माइंड हो? नहीं नहीं मैं ओपन माइंड नहीं हूं, मैं तो क्लोज माइंड हूं। कभी भी नहीं बोलेगा, ईगो पे ले लेता है आदमी, इसलिए ओपन माइंड ही बोलता है। अपनी जॉब को, अपने करंट बिजनेस को, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बगैर, मैं आपको बता दूं पूरे भारत में नेटवर्क मार्केटिंग में जो स्क्रिप्ट मैं दे रहा हूं कोई नहीं यूज करता। बड़े बड़े आप कोर्सेज खरीद लो, बड़े बड़े आप कुछ भी खरीद लो, 16-16 हजार के, 20-20 हजार के कोर्सेज खरीद लो, आपको एक भी आदमी स्क्रिप्ट नहीं देगा। लिख कर दे रहा हूं, अगर मेरे को आजमाना है तो अपनी 4 लोगों से 4-4 हजार रुपए मंगाकर 16 हजार का किसी का कोर्स खरीद लो, पूरा कोर्स लो, दिल भर के लो, लेकिन आपको कोई भी आदमी स्क्रिप्ट नहीं बताने वाला, राइट। आप, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, ये लाइन जरूर ऐड करें, बड़ा पैसा बनाया जा सकता है क्योंकि बड़े पैसे से आदमी इंस्पायर होता है, राइट। बड़े पैसे से आदमी इंस्पायर होता है, तो ये लाइन जरूर बोले। वार्म पीपल, अभी तक हमने क्या बोला? इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। आगे लेके चलता हूं अब। कोल्ड पीपल को कैसे करें? आपके पास फेसबुक में लोग मिलते हैं, आपके पास में इंस्टा पे लोग आते हैं, मेक देम वार्म, उनसे दोस्ती करें थोड़ा सा। कोल्ड को वार्म में कैसे कन्वर्ट करें? इंक्रीज कम्युनिकेशन, चैट करना शुरू कर सकते हैं। इंक्रीज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, चैट की जगह उसको बोलो व्हाट्सएप पे आ जा, अपना मोबाइल नंबर दे दे, स्टार्ट सेंडिंग पॉजिटिव मैसेज। सोनू सर की वीडियो भेज सकते हैं, बहुत सारी सोनू सर की अचीवमेंट्स भेज सकते हैं, हमारी अचीवमेंट भेज सकते हैं जिसमें वेस्टिज का नाम ना हो, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमें वेस्टिज का नाम यूज नहीं करना। पहले अचीवमेंट्स और तरह की भेज सकते हैं। सोनू सर को डॉक्टरेट का डिग्री मिला, वो भेज सकते हैं। सोनू सर कॉर्पोरेट ट्रेनर है, वो भेज सकते हैं। वीडियो भेज सकते हैं, काम आएगी। वो 3 से 4 दिन में वार्म हो जाएगा। और फिर वार्म का स्क्रिप्ट यूज करना है भाई, एक की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया है, राइट। एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में उस पर साथ में मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछना था कि क्या आप ओपन माइंड हो? अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। वार्म स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें, वो अपने आप आपको बोल देगा हाँ जी सर तैयार है। कोल्ड को वार्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान, मैसेंजर पे हाय लिखो,
हाय आएगा, 10 लोग हाय लिखेंगे, 3 लोग नंबर भेजेंगे, वीडियो भेजो, कोल्ड को वार्म में कन्वर्ट करो, दुनिया भर के काम किए जा सकते हैं। अरे इंटेंशन तो हो, इंटेंशन तो हो, तरीके तो आज की डेट में बहुत है मेरे दोस्त। राइट, टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। नंबर 2 पे आ गया मैं, पॉइंट नंबर 2। पहला पॉइंट क्या था? इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। दूसरा पॉइंट क्या है? टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। अच्छा, मैं 3-4 क्वेश्चंस लूंगा इसके बाद में, ठीक है? ध्यान से सुनना। 6 मेजर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम 2 के ऊपर बात करेंगे। भाई क्या है, कुछ बता तो सही, क्योंकि हमने कुछ बताया नहीं। ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, भाई चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। 6 मेजर क्वेश्चन में से ये 2 हैं। छोटे मोटे जो कभी कभी आते हैं, भाई बेचना क्या होगा, कंपनी का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर गलत तरीके से अप्रोच किया तो आखिरी के 4 क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। पैसे कैसे आएंगे, अगर गलत तरीके से अप्रोच किया, सही तरीके से अप्रोच किया तो 95% टाइम पहले 2 क्वेश्चन ही आएंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही आएंगे। 6 मेजर ऑब्जेक्शंस, मैंने क्या बोला? टेक देम लाइटली। भाई क्या है, कुछ बता तो सही। अगर हॉट आदमी है तो हॉट एंड फ्रेंड इनडायरेक्ट अप्रोच। अगर हॉट एंड अपने से बड़े इनडायरेक्ट अप्रोच, उनके सामने तो हम प्रोस्पेक्ट हैं, तो उनको क्या बोल देंगे? भाई मुझे पता होता तो मैं आप तुझे क्यों बोलता, इसलिए तो कह रहा हूं कि साथ में मिलकर जूम मीटिंग अटेंड करते हैं। चाचा जी मुझे पता होता तो मैं आपसे सलाह लेने की बात क्यों करता, इसलिए तो बोल रहा हूं कि साथ में मिलकर जूम मीटिंग अटेंड करते हैं। राइट, वार्म है तो राजेश जी मैं तो फोन पर बताना चाहता हूं, पर कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि फोन पर नहीं किए जा सकते, और बिजनेस की बात फोन पर क्या होगी, इसी के लिए एक फर्स्ट फेज का जूम मीटिंग रखा है। मैं तो फोन पे बताना चाहता हूं, मैं तो फोन पे बताना चाहता हूं, मैं तो फोन पे बताना चाहता हूं। घबराने का नहीं, फोन पे बता दो, मैं तो फोन पे बताना चाहता हूं, लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि फोन पर नहीं किए जा सकते। दूसरा क्वेश्चन, भाई चेन बनाने वाला काम तो नहीं है, हॉट एंड फ्रेंड है, हॉट या अपने से बड़े हैं। अरे मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता, इसीलिए तो कह रहा हूं कि साथ में मिलके अटेंड करते हैं। सिंपल, इग्नोरेंस। वार्म, वार्म जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि दुनिया में सबसे अमीर लोग चेन ही बना रहे हैं। राइट, इसीलिए दुनिया में एक बार आम का पेड़ लगा दो 70 साल तक फ्रूट देता है। राइट, मैकडी बोलता है आई एम नंबर 1 फूड चेन इन द वर्ल्ड। राइट, जिसके पास बहुत सारे होटल्स हैं वो बोलता है चेन ऑफ होटल्स। तो ये सब बातें बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ओपन माइंड और सीरियस हैं तो ही आगे बात करने का फायदा है। नीड पूरी जनरेट हो तो तीसरे स्टेप पे चलेंगे, क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक। हमेशा बात करता हूं कि एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करें जूम लिंक की, बिग वैल्यू। डोंट गिव जूम लिंक इजिली, आसानी से मत दें। क्रिएट इंपोर्टेंस ऑफ लिंक, लिंक का इंपोर्टेंस जरूर बताएं। शो स्कैर्सिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट्स। अभी देखो 1000 हो जाता है ना, ये हम यूट्यूब पर चले जाते हैं। अगर यूट्यूब ना हो हमारे पास तो कहां जाएंगे भाई, कहां जाएंगे फिर? राइट, अभी भी आप 823 लोग हैं यहाँ पर, और YouTube पर भी तकरीबन 331 लोग अभी मुझे पुराना दिखा रहा है, हो सकता है कम हो अब। 288 लोग अभी भी हैं, 288 पीपल अभी भी हैं, तो अभी भी 1100 लोग इसको अटेंड कर रहे हैं। शो स्कार्सिटी ऑफ ईच सीट। क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, क्या क्वेश्चन है, कैसे आप बात कर सकते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं इफ आई वुड यू। अगर मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूं तो क्या आप देख पाएंगे? अगर मैं आपको एक वीडियो शेयर करूं तो क्या आप उसको देख पाएंगे? अगर मैं आपको प्रोफाइल शेयर करूं क्या आप उसको देख पाएंगे? अगर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो शेयर करूं क्या आप उसे देख पाएंगे? हर जगह इस्तेमाल होती है इफ आई वुड यू। बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लिंक इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनका कंफर्मेशन होता है कि हाँ वो अटेंड कर पाएंगे। मेरा एक और रिक्वेस्ट रहेगा राजेश जी, अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो उसे 12 बजे से पहले निपटा लें या 1 बजे के बाद। 7 बजे का है तो 7 बजे से पहले निपटा लें या 8 बजे के बाद। राइट, बिग वैल्यू, आसानी से लिंक ना दें। सोनू सर की वीडियो सुनना, परसों उन्होंने भी ये बात बोली, टेक्निक नहीं बताई, मैं बता रहा हूं आपको टेक्निक। राइट, आस्क टू चेक जूम इंस्टॉलेशन एंड इंटरनेट कनेक्शन। जरूर बोलें कि जूम इंस्टॉलेशन है या इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं है। चौथी चीज, एडिफिकेशन इज द हार्ट ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस का हार्ट है, बेसिकली दिल है इस बिजनेस का। राइट, प्रॉपर एडिफिकेशन होगा तो चांसेस ऑफ अटेंडेंस इंक्रीज, अटेंडेंस के चांसेस जूम के ऊपर बहुत अच्छे हो जाएंगे। एडिफिकेशन,
एडिफाई स्ट्रांगली द पर्सन गिविंग वेबिनार। हेलो एडिफाई, सच्चा ही करना है। अगर आपके पास में एजुकेशन नहीं है, आपके अपलाइन के पास में, तो ऐसा नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के बता देना है वो तो साला पीएचडी है सर। अरे बिना बात पे शब्द यूज कर सकते हो ऐसे कि यूज वर्ड्स लाइक डायनामिक पर्सनैलिटी है, पावरफुल लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, यंग पर्सन है, अपने से छोटे को एडिफाई कर रहे हो तो यंग पर्सन है लेकिन विद न्यू आइडियाज, क्योंकि यंग लोगों के पास ही न्यू आइडिया होते हैं। एंड मैनी मोर। बढ़ा चढ़ाकर सच्ची बातें बोलनी है, बढ़ा चढ़ाकर साला झूठ ऐड नहीं कर देना उसके अंदर। एक आदमी ने बोला सर गौरव भाटिया जी, सर 20 लाख का इनकम। मैंने कहा 10 लाख कम होते हैं, 10-11 लाख कम होते हैं, तू झूठ क्यों बोल रहा है? क्यों 20 बोल रहा है? उसको मेरे से 20 पूछ ले, मैं कहां से दिखाऊंगा? उतना ही बोल जितना है। अगर आपके अपलाइन को 1 लाख की इनकम है, 1 लाख कम होते हैं? 50,000 की इनकम है, 50,000 कम होते हैं क्या? 20 लाख। मैंने कहा वो भाई नीचे रहने दे धरती पे, जिस दिन जाएंगे 20 लाख पे उस दिन 20 बोलियो। राइट। सो एडिफिकेशन, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बता रहा हूं 1 करोड़ पूल 117 पीवी से अगर आप इस महीने ज्वाइन करते हैं 117 या उससे ऊपर से, तो आप 1 करोड़ पूल का हिस्सा बन सकते हैं अगले 3 महीने लगातार। नॉलेज मिलेगी आपको प्रोडक्ट्स की, माइंडसेट होगा डेवलप, पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ आफ्टर 3 मंथ्स, 100% 1 करोड़ पूल का हिस्सा बन सकते हैं। वेस्टी चैंप ऑफर बड़ा पावरफुल ऑफर है और इसी के ऊपर मैं 2 मिनट बात करूंगा। दोस्त ये ऐसा ऑफर है जो कि आपको सोनू सर ने जैसा बोला कि ब्रोंज डायरेक्टर जाना है, इसी महीने आपको ब्रोंज डायरेक्टर बना सकता है मेरे दोस्त। आप अगर 100 पीवी से ज्वाइन है, बल्कि अब तो 117 से ज्वाइन कराइए, और 3 लोगों को डायरेक्ट आप अगर 117 पीवी से ज्वाइन कराएंगे, राइट, तो 1000 रुपीज का वाउचर मिलता है। तो किस तरह से इसको किया जा सकता है, मैंने यहाँ दिसंबर का पोस्टर लगाया हुआ है, जनवरी में भी ये सेम अप्लाई है, ठीक है, डोंट वरी। जनवरी का पोस्टर मुझे मिला नहीं, कल शाम को इवनिंग में रात को बना रहा था, तो इसलिए मैंने दिसंबर का ही लगा दिया, राइट। लेकिन सेम चीज अप्लाई है जनवरी में भी। सो 3 लोग आपने जोड़िए अगले 2 दिन में। मेरे दोस्त आज लिस्ट बनाइए, आज अपने दोस्तों का लिस्ट बनाइए, आज अपने रिलेटिव्स का लिस्ट बनाइए, आज अपने 50 लोगों में से मात्र 3 लोगों को जोड़िए 100 पीवी से, मात्र 3 लोगों को, और 1000 रुपए का वाउचर अपने नाम कर लीजिए। मात्र 3 लोगों को जोड़िए, उन 3 लोगों के साथ काम कीजिए, उनका भी लिस्ट बनाइए। आपको पता है लिस्ट कैसे बनता है। अगर आपका लिस्ट बन गया अगले 2 दिन में, मतलब कि 16 जनवरी तक, राइट, अगले 2 दिन में, मतलब पहले तो 2 दिन, आज 11 तारीख है, तो 12-13 तक जोड़ें, उसके बाद 14, 15, 16 तारीख तक 6 नए लोगों को जोड़िए। 3 में से मैंने बोला 2 ही लोग आपके हाथ में आए, 2 के 3-3 लोगों को जोड़ा तो 6 हो गए। अब 6 में से फिर से 4 ही लोग आपके हाथ में आए, 60% आदमी ही हाथ में आ रहा है, बाकी हाथ में नहीं आ रहे, राइट। 60-65% आदमी ही हाथ में आ रहा है, राइट। सो 19 लिखना था यहाँ पे, 19 जनवरी तो आपके लोग 12 हो जाएंगे दोस्त, राइट। 12 लोगों में से फिर से 8 ही हाथ में आएंगे, तो 22 जनवरी तक उनके लोग होंगे तो आपके 24 हो जाएंगे मेरे दोस्त। 24 लोग में से 16 ही हाथ में आएंगे, 25 जनवरी तक 48 नए लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। टोटल 94 नए लोग आपके साथ जुड़ गए, जिसमें से 31 लोगों को वाउचर मिलेगा मेरे दोस्त। और 94 पीपल, जितने भी 94 लोग होंगे, अगर 117 पीवी से होते हैं तो सभी के सभी 1 करोड़ पूल का पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि 100 पीवी में पिछली बार इंक्लूड था 1 करोड़ क्लब। अब 117 पीवी से ज्वाइन होगी तो ही 1 करोड़ क्लब में इंक्लूजन होगा, क्योंकि 3 महीने बचे। यू विल बी अ पार्ट ऑफ वर्चुअल एलओबी कन्वेंशन, जो कि 14, 15, 16 को होने जा रही है वर्चुअल एलओबी कन्वेंशन। उसका आप फरवरी में पार्ट होंगे, राइट। फरवरी में यू विल बी पार्ट ऑफ इट। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि वेस्टी चैंप ऑफर से बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम सोचिए मेरे दोस्त, ये मत सोचिए कि आज क्या करना है, आज वही कीजिए जो सही करना है मेरे दोस्त। हमेशा वही काम करके पैसे आएंगे जो काम करके आते हैं, अपने मन से कुछ भी करके नहीं आएंगे, मन से कुछ भी करके नहीं आएंगे। मैं लीडर्स को बोलता हूं कि आप महीने में, मैंने पूछा कितनी मीटिंग करते हो, उन्होंने बोला दिन में 3 या 4। मैंने कहा महीने में 75 मीटिंग करते होगे जूम के ऊपर, राइट। उन्होंने बोला यस। मैंने कहा 75 मीटिंग को अगर सही तरीके से किया जाए, पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, 75 मीटिंग को अगर बिल्कुल पावरफुल तरीके से किया जाए तो 75 मीटिंग बहुत सही तरीके से की जा सकती है। 75 मीटिंग में बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है सर,
राइट, बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। तो सही तरीके से करना है। आज आप लिस्ट बनाएं, अपना चैंप ऑफर अचीव करें, और साथ ही साथ हो सकता है लीडर्स की तरफ से कुछ ऑफर्स भी हों, उसके ऊपर भी बात करें, चैंप ऑफर अचीव करें और आगे बढ़े मेरे दोस्त इस बिजनेस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर। ये आज हमारा पूरा का पूरा जो इंडक्शन प्रोग्राम है, ये टाइम इसलिए लेता है क्योंकि इसी को हम 2 से 3 टुकड़ों में भी करते हैं और ज्यादा डिटेलिंग में, राइट, जिसके लिए हम 5 डेज सीरीज करते हैं। लेकिन ये इंडक्शन इनफ है। सबसे पहला काम, लिस्ट बनवाएं, अपने अपलाइन को कॉल करें कि मैं काम करना चाहता हूं, लिस्ट बनवाएं। जब तक लिस्ट नहीं, समझ लीजिए काम शुरू नहीं हुआ। और अगर लिस्ट नहीं बनाई, इसका मतलब पहले ही दिन हम सिस्टम को तोड़ने को तैयार बैठे हैं। हम पहले ही दिन कह रहे हैं कि भैया मैं कार्ड पंच के नहीं करके नहीं आऊंगा भाई इस नौकरी में। हम पहले दिन कह रहे हैं कि भैया मैं 9 बजे नहीं पहुंचूंगा, मैं तो 12 बजे ही आऊंगा, साला तुम कुछ उखाड़ दो। तो भाई कामयाबी कहां मिलेगी बताओ, कैसे मिलेगी, राइट, कैसे मिलेगी आप ही बता दो। आप पूरी जिंदगी मेहनत करोगे दोस्त, कुछ भी करोगे। मैंने 11 साल नौकरी की है, क्या मेहनत नहीं की होगी? पूरी जिंदगी मेहनत करोगे, लेकिन उस मेहनत का आउटपुट क्या होने वाला है, उस मेहनत की डेस्टिनेशन क्या है? क्या वो मेहनत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पे लेके जाने वाली है, या फिर वो मेहनत आपको पूरी जिंदगी सर्वाइवल की जिंदगी देने वाली है? पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे मेरे दोस्त। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सिस्टम को फॉलो करते हुए टुमारो वी विल टॉक अबाउट की क्लोजिंग कैसे करनी है, हाउ टू डू द क्लोजिंग। लेकिन आज लिस्ट मेकिंग एक्टिविटी इमीडिएटली आफ्टर वेबिनार जरूर करें सर, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपने ट्रेनिंग को ध्यान से, यूट्यूब पर अभी भी ट्रेनिंग पड़ा हुआ है, आप लिस्ट बनाते वक्त उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको डिलीट कर दूंगा रात को, क्योंकि वो बाहर के लोग भी फिर उसको लेते हैं, तो इसलिए मैं डिलीट कर दूंगा रात को। आप इस ट्रेनिंग को YouTube पर लेकर, लिस्ट बनाकर, लोगों को अप्रोच करके अपना चैंप ऑफर आज अचीव कीजिए। जिसको अपने अपलाइन की मदद की जरूरत हो, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन की, वो उनको कॉल करें। जो मेरे साथ अगर कोई डायरेक्टली एसोसिएटेड है तो वो मुझे कॉल करें, लेकिन चैंप ऑफर को अचीव करें आज, राइट सर। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल वंडरफुल मंथ ऑफ जनवरी। एक गुड बिगनिंग इज हाफ द जॉब डन। एक अच्छी शुरुआत, पहली जनवरी, मतलब जनवरी का ही पहला चेक पूरे 2022 को बेहतर बना सकता है। घर पे रहें, अपना ख्याल रखें, कोविड टाइम्स में मास्क का इस्तेमाल करें, एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, और अपने लव्ड वंस, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। आप का टीकाकरण हो सकता है, लेकिन आप करियर हो सकते हैं, इसलिए सप्लीमेंट्स फिर भी लेते रहिए ताकि असर दूसरे पे ना जाए। उनका भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल मंथ ऑफ जनवरी। सी यू टुमारो मॉर्निंग। और आज इवनिंग में एक सेशन है सोनू सर का 7:15 बजे, जिसमें सोनू सर बैठने वाले हैं 1 लाख अचीवर्स के साथ। उस सेशन को YouTube पे जरूर अटेंड करें, देखें कि लोग 1 लाख पर कैसे पहुंचे, समझें उनकी जर्नी से, ऑब्जर्व करें उनकी जर्नी से कि कोई 1.5 साल में कैसे पहुंचा, कोई 6 महीने में कैसे पहुंचा, कोई 10 महीने में कैसे पहुंचा, कोई 2 साल में कैसे पहुंचा, कोई 2.25 साल में कैसे पहुंचा। 2.25 साल तो टोटल ही हुए, राइट। 2.25 साल में कैसे पहुंचा, उस सेशन को जरूर अटेंड करें 7:15 बजे इवनिंग में। थैंक यू सो मच एंड